षष्ठ अध्याय का प्रथम पाठ चल रहा है, संधि प्रकरण है। किंतु कल के जो सूत्र पढ़े थे आपने, उसमें प्रायः करके सूत्र थे जो कि आप नामिक में पढ़ चुके हैं। सुबंत प्रकरण, सुबंत की सिद्धियों में वो प्रयुक्त होते हैं। आज के भी कुछ सूत्र इसी प्रकार के हैं। कल का पाठ समझ में आ गया? कुछ पूछना है? नहीं, चले। अमी पूर्व, अमी सप्तमी का एक वचन, पूर्व प्रथमा का एक वचन। अनुवृत्तियां बताइए आप लोग। अकह एक पूर्वपरयोः संहितायां। अर्थ है सूत्र का, अकह उत्तरः अमी परतः पूर्वपरयोः स्थाने पूर्व रूपम एकादेशो भवति। अक से उत्तर अम परे हो तो पूर्व पर के स्थान में पूर्व रूप एकादेश होता है। तो जितने भी शब्द रूप में आप रूप चलाते हैं प्रायः सभी में सूत्र लग जाएगा। बालक आगे अम, अमी पूर्व बालकम। इस बार से वायु अम वायुम, अग्नि अम अग्निम, कुमारी अम कुमारीम। जहाँ पर भी इधर अक है और इधर अम है तो पूर्व पर के स्थान में पूर्व रूप एकादेश हो जाता है। लता आगे अम लताम, कन्या आगे अम कन्याम, वृक्षम प्लक्षम, अग्निम वायुम। ये इसके उदाहरण है। सिद्धियों में कुछ विशेष नहीं है। संप्रसारणाच, संप्रसारणात् पंचमी का एक वचन। अर्थ संप्रसारणात् उत्तरस्य अचि परतः पूर्वपरयोः स्थाने पूर्वरूपम एकादेशो भवति संहितायां विषये। तथा संप्रसारण से उत्तर अच परे हो तो पूर्व पर के स्थान में पूर्व रूप एकादेश होता है संहिता विषय में। ठीक है। उदाहरण है आपका जैसे इष्टम उक्तम। तो संप्रसारण की सिद्धियां आपने बहुत सारी पढ़ी हुई हैं, बहुत बार आ चुकी हैं। पुनरपि एक बार हम आपको कर रहे हैं। यज्ञ आगे त प्रत्यय करेंगे, यज्ञ त संप्रसारण करेंगे किससे? उससे पहले आप इसमें क्या कर लेंगे? आर्धातुक संज्ञा करेंगे, अंग संज्ञा करेंगे। आर्धातुक से डराते से कीटागम की प्राप्ति, कीटागम का निषेध भी कर लेंगे। उसके पश्चात वचिस्वपी जाति नाम के से संप्रसारण करेंगे। एक गण संप्रसारणम, यण के स्थान पे एक संप्रसारण होगा तो ई आगे क्या शेष बचेगा? अज। ठीक है। अब ये संप्रसारण हो चुका है। संप्रसारण एक गण संप्रसारणम करते बोलिए एक बार। हाँ, संज्ञा भवति। यण के स्थान पे जो एक हो चुका है या फिर होने वाला है। तो पहले तो क्या था कि जब वची स्वपी जाति नाम किति सूत्र जब हम लगा रहे थे उस समय कौन सा अर्थ घटता है? उसमें एक के यण के स्थान पे एक होता है जो होने वाला है, भावी। और अब संप्रसारणार्थ में कौन सा घट जाएगा? भूतः। कि ये भी संप्रसारण से उत्तर माना जाएगा। तो दोनों को पूर्व रूप एकादेश हो गया। क्या बन गया? इज आगे त और फिर क्या लग जाएगा? भ्रष्ट भ्रष्ट सृज मृज यज राज भ्राज शाम। इससे इष्ट अष्टुनाष्टु लग करके इष्ट और नपुंसक में बन जाएगा इष्टम। उत्तम में क्या धातु है? दुवप बीज संतान है। तो सिद्धि आपने सबसे पढ़ी हुई है सारी। और जितने भी संप्रसारण वाले सूत्र हैं, संप्रसारण वाली सिद्धियां हैं, अभी आपने षष्ठ अध्याय के प्रथम पाठ के प्रारंभ में ही आपने क्या किया है? सारे सूत्र पढ़े हुए हैं। तो संप्रसारण यदि होगा तो निश्चित है कि वहां पर संप्रसारणार्थ सूत्र उसके पश्चात प्रवृत्त होता ही होता है। तो इस ग्रह से हो जाएगा गृहीतम। तीनों के एक उदाहरण हो गए, इष्टम, उत्तम और गृहीतम। एंगा पदांता दति, एंगा पंचमी का एक वचन, पदांतात पंचमी का एक वचन, अति सप्तमी का एक वचन। पदस्य अंतः पदांतः तस्मात् पदांतात्। अर्थ करेंगे सूत्र का। पदांतात् एंगः उत्तरस्य, पदांतात् एंगः उत्तरस्य अति परतः पूर्वपरयोः स्थाने पूर्वरूपम एकादेशो भवति। तो बड़ा मजा आ रहा है, सरल सरल सूत्र पढ़े हुए हैं आप लोगों के हैं। खैर, पदांत एंग से उत्तर आकार परे हो, अति परतः यानी आकार परे हो तो पूर्व पर के स्थान में पूर्व रूप एकादेश होगा। उदाहरण बनाएंगे। अग्नेत्र वायोत्र, अग्ने अत्र। क्या स्थिति आपकी? अग्ने आगे अत्र। जिसने कहा पदांत, पदांत एंग है ये। पदांत यानी सुप्तिगंत पदों से पद संज्ञा हो जाएगी यहाँ पर।
तो अग्ने अत्र पदांत एक से उत्तर अकार पर है, पूर्व पर के स्थान पे क्या हो गया, पूर्व रूप एकादेश हुआ। अब यहाँ पर हम अग्नेत्र ऐसे लिखेंगे, किंतु यहाँ पर बीच में है, इसके लिए ये चिन्ह दे देते हैं। तो इसको अवग्रह चिन्ह भी बोलते हैं और इसको विवृति चिन्ह भी बोलते हैं। कौन सा चिन्ह बोलते हैं इसको, विवृति चिन्ह। तो जहां पर दो अच अव्यवहित प्रयुक्त होंगे, जहां पर दो अच अव्यवहित होंगे, यानी बीच में किसी हल का समावेश नहीं होगा, उसको बोला जाता है विवृत्ति। उसको क्या बोलते हैं, विवृत्ति। और फिर ये चिन्ह लगा करके ये प्रदर्शित करते हैं कि ये विवृत्ति चिन्ह, यहाँ पर दो अच हैं, अग्ने और अ, इस कारण से यहाँ पर इसका चिन्ह दिया जाता है। तो और इसी प्रकार से इसको अवग्रह भी बोलते हैं, मतलब पद को अलग करने वाला, तो अवग्रह चिन्ह भी बोल देते हैं। किंतु जब ये खंडाकार चिन्ह जब अचों के मध्य में होगा तो विवृत्ति चिन्ह कहलाएगा। और जब आप पद पाठ के लिए जहाँ पर अवग्रह लगाते हैं, जैसे स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, आप वेद में निकाल के देखना, वृद्धश्रवा इति वृद्धश्रवाः, वहाँ पर अवग्रह चिन्ह दिया होगा, ठीक है ना। तो उसमें अवग्रह चिन्ह बोला जाएगा और अचों के मध्य में होगा तो विवृत्ति चिन्ह बोला जाएगा, ठीक है। मतलब ये सूक्ष्म भेद है, सामान्य रूप से लोग अवग्रह ही बोल दिया करते हैं। ngसिंगसोश्च, ngसिंगसोः षष्ठी का द्विवचन, च अव्ययपदम्, ngसिश्च ngश्च इति ngसिंगसौ तयोः ngसिंगसोः। अर्थ करेंगे सूत्र का, एंगः उत्तरयोः, पदांतात की वृत्ति नहीं है इसमें, ठीक है। एंगः उत्तरयोः ngसिंगसोः अतिपरतः पूर्वपरयोः स्थाने पूर्वरूपम एकादेशो भवति संहितायां विषये। कहते एंग से उत्तर, एंग से उत्तर यदि क्या परे हो, ngसि और ngस का आकार परे हो तो पूर्व पर के स्थान में पूर्व रूप एकादेश होता है। उदाहरण आपका अग्ने वायु, तो अग्नि शब्द था, अग्नि आगे हम क्या रखेंगे, ngसि अथवा ngस रखेंगे और फिर वहाँ पर क्या हो जाएगा, घेर नीति से गुण हो जाएगा। घेर नीति से गुण होकर के क्या बनेगा, अग्ने, और ngसि का क्या बचेगा, अस, ठीक है ना। गुण होकर के क्या हो जाएगा, अग्ने, और अग्ने आगे अस। सूत्र ने कहा कि एंग से उत्तर, यहाँ पदांत नहीं है, बस एंग से उत्तर ngसि और ngस का ही केवल आकार होना चाहिए, तो भी पूर्व पर के स्थान में पूर्व रूप एकादेश हो जाएगा। क्या बन जाएगा, अग्नेश, स को रुत्व विसर्ग होकर के बन जाएगा अग्ने। इसी प्रकार वायु आगे ओस, फिर भेगिते से गुण करके क्या बन जाएगा, वायोस, वायु आगे अस, इससे पूर्व रूप एकादेश होकर के वायोस, स को रुत्व विसर्ग होकर के बन जाएगा वायु। क्यों घी संज्ञा किससे होती है, श्रेयसी, शेषो यशि, ठीक है। ऋता उत, ऋतः पंचमी का एक वचन, उत प्रथमा का एक वचन। ऊपर समृद्धि आ रही है, ngसिंगसो की 108 तक जाएगी। अर्थ होगा सूत्र का, ऋकारांतात् उत्तरयोः, ऋकारांतात् उत्तरयोः ngसिंगसोः अतिपरतः पूर्वपरयोः स्थाने उकारः आदेशो भवति। ऋकारांतात् उत्तरयोः, ऋकारांत से उत्तर, ngसि और ngस के आकार के परे रहते पूर्व पर के स्थान में उकारादेश होता है। उदाहरण बनाओ, पितुः मातुः, देखिए पितृ है, आगे ngसि का अस। सूत्र ने क्या कहा, ऋकारांत से उत्तर, ऋकारांत शब्द है, ngसि ngस का आकार है, दोनों के स्थान में क्या आदेश हो गया, उकार, तो उरण रप्रह लग जाएगा। उरण रप्रह लग करके क्या हो जाएगा, पितुर, आगे स, फिर क्या लगेगा बताओ, सकलोपी से होगा, कल बोला था मैंने, हाँ बोलो, प्रात सस्य, रेफादुत्तरस्य सकारस्य लोपो भवति, रेफ से उत्तर सकार का लोप हो जाएगा, क्या बच गया, पितुर, फिर रेफ को क्या हो जाएगा, प्रत्यय लक्षण से आप पद मानेंगे सुप्तिगंतम पदम से, और फिर ससज शुरू से नहीं, यहाँ ससज शुरू की आवश्यकता ही नहीं है, सीधे बस करवसाने विसर्जनीय से विसर्जनीय आदेश करके बना देंगे पितु। इसी प्रकार जितने भी ऋकारांत शब्द हैं
कर्तुः मातु। कल कौन सा शब्द था? नुः, है ना, पारिभाषिक के पाठ में आया था। अस्तु। क्षत्यात् परस्य, क्षत्यात् पंचमी का एक वचन, परस्य षष्ठी का एक वचन। क्षश्च त्यश्च इति क्षत्यम तस्मात् क्षत्यात्। अर्थ करिए। क्षत्य इत्येताभ्यां परस्य ङसि ङसोः अतः स्थाने उकारादेशो भवति। क्ष और त्या से परे, क्ष और त्या उच्चारण के लिए हम अकार बोल रहे हैं, वस्तुतः वो क्या माने जाएंगे? हलंत लेने आपको। तो क्ष त्या से परे क्या होगा? अकार को उकारादेश हो जाएगा, है ना, ङसी और गस के आकार के स्थान में। तो स्थिति कैसे रहेगी देखो। सखी आगे क्या है? अस। यणादेश करेंगे हम लोग पहले, तो यणादेश करके फिर इसको लगाएंगे। यणादेश कर लेंगे तो क्या स्थिति हो जाएगी? सख्य। ये हलंत हो गया और आ इसमें मिल गया। तो इस आकार के परे रहते, है ना, ये यकार है, इस या से परे ङसी का आकार है, इसको क्या हो जाएगा? उकारादेश हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? सख्यु, सकृत विसर्ग सख्यु। समझ में आया नहीं आया? पहले यणादेश करेंगे तो ई के स्थान पे तो यह हो गया, और जो आकार मिलेगा वो किसका मिलेगा? अस का। तो क्या बन जाएगा? सख्यु। इसी प्रकार पथ्यु, है ना। तो बस इन दोनों के लिए सूत्र बना सख्यु पथ्यु। आगे चलिए। अतो रोर प्लुता दप्लुते, अतः हाँ, अप्लुतात् पंचमी का एक वचन, न प्लुतः अप्लुतः तस्मात् अप्लुतात् तस्मिन् अप्लुते। अर्थ होगा सूत्र का। उत के वृत्ति आ रही है रीता, उत से कहाँ तक जाएगी? हशीचा तक जाएगी। ठीक है। अर्थ करेंगे। अप्लुतात् अकारात् उत्तरस्य अप्लुते अकारे परतः रोह रेफस्य उकारादेशो भवति। अप्लुत आकार से उत्तर अप्लुत आकार परे हो तो रू के रेफ के स्थान में उकारादेश होता है। उदाहरण है वृक्षोत्र, प्लक्षोत्र। वृक्ष आगे सु के स्थान पे शुरू में क्या कर लिया? रू। वृक्ष रू आगे है अत्र, वृक्ष रू अत्र। अब यहाँ पर ये अप्लुतकार है, अप्लुतकार से उत्तर अप्लुतकार परे है। अप्लुत प्लुत समझते हैं आप ना? ह्रस्व दीर्घ प्लुत 3 होते हैं, तो ये तो ह्रस्व ही है, विप्लुत हमने किया नहीं है। प्लुत हुआ करता है जैसे किसी को दूर से बुलाना है या आक्रोश में, इस प्रकार के अष्टम अध्याय के द्वितीय पाद के अंतिम में प्लुत विधान किया गया है। तो वो अलग अलग विषयों में बस प्लुत होता है, सर्वत्र प्लुत नहीं होता है। तो ये अप्लुत है, आकार है। अप्लुत आकार से उत्तर रू का जो रेफ उसको क्या हो जाएगा? ऊ हो जाएगा। तो क्या बन गया? वृक्ष ऊ अत्र। फिर क्या होगा? वृक्ष ऊ को आगुणा से गुण हो जाएगा, क्या बनेगा? वृक्षो अत्र। उसके पश्चात एंग पदांता दति, है ना, ये पदांत एंग हो गया, क्योंकि जो भी है वो रू सु का ही था, उसके स्थान पे ऊ हुआ, तो सब सुप्तिंगंतम पदम से क्या रह गया? पद ही रह गया। तो पदांत एंग से उत्तर आकार के परे रहते पूर्व रूप का देश हुआ, क्या बन गया? वृक्षोत्र। इसी प्रकार से प्लक्षोत्र, पुरुषोत्र, बालकोत्र, इस प्रकार से प्रयोग बन जाएंगे। आगे समझ में? ये उत्व संधि कहलाती है। ये क्या कहलाती है? उत्व संधि कहलाती है। हशी च, हशी च अव्यपदम, हशी हो गया। अनुवृत्ति है अतः रो उत। अतः की अनुवृत्ति कहाँ तक है? यस, कहाँ तक? इसी सूत्र तक है। अर्थ करेंगे सूत्र का। अप्लुतात् नहीं, अप्लुत नहीं है, बस कहलाता है अकारांतात् उत्तरस्य हशी परतः रोह रेफस्य उकारादेशो भवति। कहते हैं कि आकार से उत्तर हश परे हो तो रू के रेफ को उत्व हो जाता है। उदाहरण बन जाएगा पुरुषो हसति, पुरुषो गच्छति, पुरुषो याति। स्थिति आपकी है वही पुरुष, आगे सु के स्थान पे रू का हो गया ग, आगे है गच्छति। तो ये हश में आएगा ना ग, हा से लेकर के जब गड़दश। ठीक है, तो आप लोग जरा सा दिमाग लगाइए कि कौन कौन से वर्गों के कौन से अक्षर आएंगे।
पंचम, चतुर्थ और तृतीय, है ना। हर्ष में कौन कौन से वर्ग आते हैं? पंचम, चतुर्थ और तृतीय, है ना। पंचम, चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय, फिर प्रथम, इस प्रकार से है उसमें वर्ण समाम्नाय में। वर्ण समाम्नाय क्या आप लोगों को मालूम है? वर्ण समाम्नाय प्रत्याहार सूत्रों को ही कहते हैं, क्योंकि उनमें क्या किया गया है? वर्णों को एकत्रीकरण कर दिया गया है, तो वो क्या कहलाता है? वर्ण समाम्नाय। तो वर्ण समाम्नाय में यानी प्रत्याहार सूत्र में जो क्रम है वो कैसे है? सबसे पहले अंतस्थ है, फिर वर्णों का पंचम, फिर चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय, प्रथम, फिर ऊष्म, ऐसे ना। या वर अंतस्थ और दोनों तरफ आदि में और अंत में हकार लगा दिया, जैसे कोई माला बनाई गई हो, नहीं होता, शुरू में भी एक लगा देते हैं, जड़ देते हैं, और एक अंतिम में जड़ देते हैं। तो उस माला में शुरू में भी हकार लगा दिया और अंतिम में भी हकार लगा दिया, और फिर क्या कर हाया वर ठा लगा दिया, अंत में भी हकार लगा दिया। और पहले अंतस्थ से शुरू किया, अंतस्थ लिया, फिर पंचम, फिर चतुर्थ, फिर तृतीय, फिर द्वितीय, फिर प्रथम और फिर ऊष्म, और उसके बाद फिर हकार लगा दिया। ठीक है, तो एक बहुत सुव्यवस्थित तरीके से वर्ण समाम्नाय बनाया गया है। अस्तु, तो हर्ष में कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे? अंतस्थ, पंचम, चतुर्थ और तृतीय। तो ये गच्छति है आपका तृतीय वर्ण है, तो पुरुष उ गच्छति, आद्गुणा पुरुषो गच्छति। आगे समझ में? तो हर्षिच। प्रकृत्यांतः पादम, प्रकृत्या तृतीया का एक वचन, अंतः पादम प्रथमा का एक वचन। अब यहाँ से आपका प्रकृतिवत भाव प्रारंभ हो रहा है। संधियां जो थी आपकी हर्षिच तक पूर्ण हो गई। आगे हम प्रयोग तो करेंगे संहितायाम विषय, क्योंकि कोई ना कोई संधि प्राप्त है, पुनरअपि वहाँ पर क्या होता जाएगा? प्रकृतिवत भाव रहेगा। प्रकृत्या का मतलब क्या हो जाएगा? जो जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें कोई विकृति उत्पन्न, संधि होने विकृति हो जाना। आ था उसको आ हो गया, ए था उसको ऐ हो गया, ई था उसको ए हो गया, ई था उसको या हो गया, ए था उसको ऐ हो गया। तो ये सब क्या है? विकृति है ना। और प्रकृति में क्या रहेगा? जो जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें किसी प्रकार की विकृति उत्पन्न नहीं होगी। तो चलिए, प्रकृत्या तृतीया का एक वचन, अंतः पादम अव्यय पदम। अंतः पादे अस्य, अंतः पादस्य, अंतः का अर्थ मध्य, अंतः अर्थात मध्य, पादस्य इति अंतः पादम, यानी पाद के मध्य। तो यहाँ पर अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि सूत्र से अव्ययी भाव समास हो गया। अव्ययी भाव समास अव्यय संज्ञक होता है, तो अंतः पादम हो गया। विभक्ति अर्थ में अव्ययी भाव समास हुआ। ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या हो गया? वही सप्तमी का लुक होना चाहिए था, किंतु तृतीय सप्तमी और बहुलम, उससे बहुल करके यहाँ पर क्या हो गया? अम आदेश हो गया, तो अंतः पादम हो गया। अर्थ करते हैं हम लोग सूत्र का। पाद मध्य, अंतः पादम अर्थात पाद मध्यस्थे अति परतः। अंतः पादम करते क्या हो गया? आप ऐसा भी अर्थ कर सकते हो कि अंतः पादम अति परतः, है ना। तो हम यहाँ पर क्या अर्थ कर देंगे? अंतः पादम अर्थात पाद मध्यस्थस्य, है ना, अति परतः एं प्रकृत्या भवति संहितायाम विषये। ठीक है, कहते हैं पाद के मध्य में यदि अकार हो तो एंग जो है वो प्रकृति भाव से रहता है, उसको पूर्व रूप एक आदेश नहीं होता, है ना। तो जैसे ये सूत्रों में छंदसी के नृत्य तो नहीं है, छंदसी ग्रहण नहीं किया, पर ज्यादातर उदाहरण आपको वेद विषय के ही मिलेंगे, क्योंकि पाद किस में होते हैं? मंत्रों में होते हैं। तो पाद के मध्य में, पाद के अंत में नहीं, अपितु पाद के मध्य में यदि एंग है और अकार परे है, तो वहां पर पूर्व रूप एक आदेश नहीं होगा, अपितु प्रकृति भाव रहेगा, अर्थात संहिता कार्यम न करोति इत्यर्थः। यहाँ पर संधि के कार्य नहीं होंगे, जो भी प्राप्त होगा कोई भी संधि कार्य वहाँ पर नहीं होगा। यदि अयादेश की प्राप्ति है तो भी नहीं होगा, कोई भी प्राप्त है वो कार्य नहीं होगा। उदाहरण है जैसे ते अग्रे अश्वमायुंजन। आज आप लोग जब यजुर्वेद का पारायण कर रही थी तो ये आया था, ते अग्रे अश्वमायुंजन। इन लोग के पास में आया था, ये जो धरा लोग पढ़ रहे थे, देखना निकाल कर 9वां अध्याय पढ़ रहे थे ना, तो ये आया था ते अग्रे अश्व
अश्वम आयुंजन। तो देखो ते अग्रे, यहाँ सब क्या है ये, ते अग्रे, तो पाद के मध्य में है ना, ते अग्रे अश्वम, ठीक है, तो पाद के मध्य में है। ते अग्रे, यहाँ पर भी एंग पदांतोदति लग सकता था या एचोयवायवा लग सकता था, यहाँ भी लग सकता था। इसलिए कहा पाद के मध्य में यदि एंग है और उससे परे अकार है तो जैसा है वैसे ही रहेगा, वहाँ कोई संधि नहीं होगी। तो जैसा है वैसे ही रहेगा, ते अग्रे अश्व मायुंजन, ठीक है, ते अग्रे अश्व मायुंजन। ते अस्मिन जव मादधुः, तो ते अस्मिन यहाँ पर भी नहीं है, तो तयस्मिन भी बन सकता था या तेस्मिन बन सकता था। ऐसे देखो सुजाते अश्व सुनृते, तो सुजाते अश्व यहाँ पर हो सकता था पूर्व रूप या फिर अयादेश, कुछ नहीं हुआ, सुजाते अश्व सुनृते, इसी है ना, सुजाते अश्व सुनृते अध्वर्यो अद्रिभि सुतम है, ये उदाहरण दे भी दिया, अध्वर्यो अद्रिभि सुतम, अध्वर्यो अद्रिभि, यहाँ पर भी एक सूत्र आकार है, यहाँ पर भी पूर्व रूप नहीं हुआ। ऐसे उपप्रयंतो अध्वरम मंत्रम वोचे माग्नये, तो उपप्रयंतो अध्वरम, यहाँ पर संधि हो सकती थी। तो ये सारे इतने सारे आपको उदाहरण दे दिए गए, ये तो गिनाए गए। आप जब वेद पढ़ना शुरू करो, इस कल के पाठ में ही देख लेना, जब आप पारायण करते हो तो उस समय कई सारे आपको ऐसे मंत्र आएंगे कि इधर एंग होगा और उधर आकार होगा, तो वहाँ पर कोई संधि नहीं हुई होगी। तो यही प्रकृत्यांतः पादम का कार्य है, तात्पर्य है, ठीक है, समझ में आ गया। आगे चले, अव्यादवद्यादव प्रमुरव्रताय मवन्त्ववस्युषु च, अव्यादवद्यादव प्रमुरव्रताय मवन्त्ववस्युषु, सप्तमी का बहुवचन च अव्यय पदम। समास करेंगे, अव्याच्च अवद्याच्च अवक्रमुश्च अव्रतायश्च, है ना, नहीं, अव्रतश्च अव्रतश्च अयम च अवंतुश्च अवस्युश्च, क्या क्या निकला बोलिए, अव्याच्च अवद्याच्च अवक्रमुश्च अव्रतश्च अयम च अवंतुश्च अवस्युश्च इति अवस्यवः तेषु अवस्युषु। अर्थ होगा सूत्र का, अव्यात् अवद्यात् अवक्रमुः अव्रत अयम अवन्तु अवस्यु इत्येतेषु अपि परतः अंतः पादम एंग प्रकृत्या भवति। कहते हैं इन का आकार परे हो तो पाद के मध्य में जो एंग उसको प्रकृति भाव होता है। उदाहरण आपको जैसे अग्नि प्रथमो वसुभिर्नो अव्यात्, मित्रम अहो अवद्यात्, माँ शिवासो अवक्रमुः, तेनो अव्रताः, शतधारो अयम मणिः, तेनो अवन्तु पितरः, कुशिकासो अवस्यवः। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो इन सब में क्या है, एंग है और एंग से परे ये आकार है, ठीक है ना। तो अब आपके मन में एक शंका हो रही होगी, क्या, कि इसको तो पूर्व सूत्र से ही प्राप्त था, उसने तो कही दिया था कि आकार से आकार परे हो, एंग से उत्तर हो तो प्रकृति भाव रहेगा, और ये कह रहा है कि इन का आकार परे हो तो प्रकृति भाव रहेगा। तो अब इससे क्या होगा कि एक सूत्र में आप कुछ पद बढ़ा लेंगे। तो जो पूर्व वाला सूत्र था प्रकृत्यांतः पादम, उसमें आप बढ़ाएगा अव्यपरे, बढ़ा लीजिए, प्रकृत्यांतः पादम अव्यपरे। यानी जो ऊपर वाला सूत्र था वो वकार यकार परक शब्दों में नहीं लगेगा, प्रकृत्यांतः पादम अव्यपरे, यानी ये जो प्रकृति भाव करेगा प्रकृत्यांतः पादम सूत्र, वो वकार यकार परक शब्दों में नहीं लगेगा। एक बात समझ में आ गई। अब वकार यकार परक शब्दों में नहीं लगेगा तो फिर इन शब्दों में भी प्राप्त नहीं होता। तो अब ये नियम निकला, यदि वकार यकार परक शब्दों में यदि प्रकृति भाव होगा तो इन्हीं शब्दों में होगा, अन्यों में प्रकृति भाव नहीं होगा। अन्यत्र यदि कोई शब्द होगा तो हो जाएगा। तो वकार यकार परक यदि कोई आकार शब्द है, आकार परे है, तो बस इन्हीं में ही प्रकृति भाव होगा, अन्यों में संहिता हो जाया करेगी। तो अब प्रकृत्यांतः पादम अव्यपरे, आप इसी प्रकार से सूत्र को स्मरण रखेंगे। आगे समझ में, यजुष्युरः, यजुषी
सप्तमी का एक वचन, पुरः प्रथमा का एक वचन। अर्थ करिए सूत्र का। यजुषि विषये है ना, एंगः परः पुरः शब्दः, एंगः परः एंगन्तः उरः शब्दः। क्या अर्थ कर दोगे? एंगन्तः उरः शब्दः अतिपरतः प्रकृत्या भवति यजुषि विषये। है ना, यजुर्वेद में यदि एंगंत उरस शब्द है और उससे परे यदि आकार है तो भी पूर्व रूप एकादेश नहीं होगा, वो प्रकृति भाव होगा। उदाहरण जैसे पुरो अंतरिक्षम, तो यहाँ पर क्या है? उरु, उरु को आपने गुण इत्यादि कर लिया तो बन गया उरो, उरो अंतरिक्षम। ये यजुर्वेद का है। तो यजुर्वेद में भी एंगंत उरो हो गया ना, एंगंत उरस शब्द है तो उसको प्रकृति भाव रहेगा, तो उरो अंतरिक्षम। ठीक। आपो जुषाणो वृष्णो वशिष्ठे अम्बे अम्बाले अंबिके पूर्वे। आपो जुषाणो वृष्णो वशिष्ठे अम्बे अम्बाले, है ना, नहीं बस अम्बाले तक। इत्येतानि है ना अनुकरण पदानि, ये सारे क्या है आपके अनुकरण पद हैं जो कि अविभक्तिक है, इनमें कोई विभक्ति नहीं हम मानेंगे। बस आपो जुषाणु वृष्णो ऐसे यदि शब्द हों तो इसको केवल हमने बस अनुकरण के रूप में माना गया। तो ये सभी आपके क्या है? अनुकरण पद हैं जो कि अविभक्त्यंत हैं। और अंबिके शब्दात पूर्वे इति अंबिके पूर्वे, अंबिके शब्द से पूर्व इति अंबिके पूर्वे, ये पंचमी तत्पुरुष समास। अर्थ करेंगे सूत्र का। यजुषी की अनुवृत्ति आ रही है जो कि 17 सूत्र तक जाएगी। तो अर्थ होगा सूत्र का, आपो जुषाणो वृष्णे वर्षिष्ठे अम्बे अम्बाले, अच्छा नहीं, वर्षिष्ठे इत्येतानि पदानि, पहले इनको अलग कर दो। आपो जुषाणो वृष्णो वर्षिष्ठे इत्येतानि पदानि और अंबिके शब्दात् च पूर्वे अम्बे अम्बाले इत्येते च पदे, है ना, अतिपरतः प्रकृत्या भवन्ति यजुषि विषये। फिर से अर्थ करेंगे एक बार हम लोग। आपो जुषाणो वृष्णो वशिष्ठे इत्येतानि पदानि अंबिके शब्दात् च पूर्वे अम्बे अम्बाले इत्येते पदे यजुषि विषये अतिपरतः प्रकृत्या भवन्ति। कहते हैं आपो जुषाणो वृष्णो वर्षिष्ठे ये पद तथा अम्बे अम्बाले ये पद यदि अंबिके से पूर्व हो, यदि अंबिके से पूर्व यदि अम्बे अम्बाले शब्द हों तो आकार के परे रहते प्रकृति भाव से होते हैं, उनमें कोई संधि नहीं होती है। ठीक है। उदाहरण बनाएंगे हम लोग जैसे आपो अस्मान मातरः शुंधयन्तु, तो आपो है, आपो से परे आसमान का आकार है, यहाँ पर एंगा पदांत दति लग सकता था, इसने क्या कर दिया? प्रकृति भाव कर दिया। इसी प्रकार से जुषाणो अप्तु राज्यस्य, ये भी यजुर्वेद का है। वृष्णो अंशुभ्याम गभस्ति पूतः, ये भी यजुर्वेद का है, यजुषी पहले ही कह दिया गया है। तो इन सब में बस आपको क्या देखना है कि इनका ओकार और इससे परे आकार, तो वहाँ पर प्रकृति भाव हो गया, संहिता नहीं होगी। और इसी प्रकार से वर्षिष्ठेदि ना के किसमें आता है? प्रथम अध्याय में। हाँ, कौन से मंत्र में आता है? वर्षिष्ठेदि ना के आता है ना, से पहले। ठीक। और अब देखिए अम्बे वाले, अम्बे अम्बाले अंबिके न मानयति कश्चन मंत्र है। तो यही तो कहते थे कि अंबिके से पूर्व यदि अम्बे और अम्बाले पद हों तो अम्बे अम्बाले अंबिके, अब यहाँ पर संधि होनी चाहिए थी, अम्बे अम्बाले में होनी चाहिए थी, फिर अम्बाले अंबिके में होनी चाहिए थी, इसने कहा कहीं नहीं होगी। अंबिके से पूर्व यदि अम्बे अम्बाले शब्द हैं तो वो क्या रहेंगे? प्रकृति भाव से ही रहेंगे। तो इस प्रकार से ये उदाहरण भी आपका किसमें आ गया? अम्बे अम्बाले तो अंबिके पूर्वे। तो इन सब में एगा पदांता दति से पूर्व रूप की प्राप्ति थी। इस सूत्र ने क्या कर दिया? निषेध किया। निषेध क्या किया? बल्कि प्रकृति भाव का विधान कर दिया, जिससे कि संहिता नहीं। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं, शेष का